हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 16 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमारा चल रहा है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 16 से। कहता है रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आर पास्ड इन एंट्रीज आर पास्ड इन, कहाँ पास करते हैं हम? सबसे पहले रेक्टिफिकेशन एंट्री को ऑप्शन ए कहता है सस्पेंस अकाउंट, बी है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी कहता है आपका अ कंपनसेटिंग एरर। यह ऑप्शन गलत लग रहा है आपका। मे बी यहाँ पर आपका होना चाहिए जर्नल प्रॉपर, ये होना चाहिए, ऑप्शन गलत दिया है, और नन ऑफ दिस। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जर्नल प्रॉपर। रेक्टिफिकेशन और एंट्रीज आर पास्ड इन, कहाँ पास करते हैं? तो देखिए जर्नल प्रॉपर जो होता है ना आपका, जो ट्रांजेक्शन को हम कहीं नहीं रिकॉर्ड करते हैं उसको जर्नल प्रॉपर में हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री को सबसे पहले हम जर्नल प्रॉपर में ही पास करते हैं, है ना। तो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आर पास्ड इन कहाँ पास करते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या सस्पेंस अकाउंट में नहीं, आपका हो जाएगा जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, इसके बाद 17 नंबर। इस क्वेश्चन पे थोड़ा हमको डाउट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सही से बुक में नहीं दिया हुआ है ऑप्शन वगैरह। तो होगा इसका जर्नल प्रॉपर, आपका कहाँ पास करते हैं तो जर्नल प्रॉपर में, लेकिन फिर भी इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट आपका दिया नहीं है। फिर भी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। रेक्टिफिकेशन पता चल जाएगा आगे में। एंट्रीज आर यूजुअली पास्ड, कब पास्ड करते हैं? ऑप्शन ए एट द एंड ऑफ द ईयर, बी एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ऑप्शन सी एनी डे, और ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दिस। रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री, जो रेक्टिफिकेशन का एंट्री है वो हम पास कब करते हैं? साल के अंत में, साल के शुरुआत में, एनी डे, या फिर नन ऑफ दिस। तो कब पास करते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर हम जो है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री जनरली पास करते हैं, है ना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री कब पास करते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर जनरली हम आपका इसको पास करते हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उस समय जो है आपका एक तो आपका होता है कि जो एंट्री है वो एक ट्रायल बैलेंस से पहले एक एरर होता है, और एक होता है आपका ट्रायल बैलेंस के बाद का एरर। ठीक है, तो जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री है जो भी हम पास करते हैं वो साल के अंत में ही यहाँ पर हम करते हैं। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री आर यूजुअली पास एट द एंड ऑफ द ईयर। जितना भी गलती है उसको हम सुधारते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। इसके बाद हम आपका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, एरर ऑफ कमीशन do not allow
ए है करेक्ट टोटलिंग ऑफ बैलेंस शीट, बी होगा आपका ट्रायल बैलेंस टू एग्री, सी कहता है आपका बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बोलिए। एरर ऑफ कमीशन डू नॉट अलाउ, क्या अलाउ नहीं करता है? करेक्ट टोटलिंग ऑफ बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस टू एग्री, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। देखिए तो इसका आपका मे भी इसका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ट्रायल बैलेंस टू एग्री, है ना। ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है कि दोनों साइड मैच करें। तो एरर ऑफ कमीशन आर द एरर विच आर कमिटेड ड्यू टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, है ना। आपने उसको रॉन्ग पोस्ट किया है, अगर रॉन्ग पोस्ट किया है तो रॉन्ग टोटलिंग और रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, या फिर हो सकता है आपका रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, या फिर हो सकता है आपका कि रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ द अमाउंट इन दी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये सब कुछ हो सकता है। तो ये क्या इफेक्ट करता है, क्या अलाउ नहीं करता है? ये करता है ऑप्शन नंबर बी हो सकता है इसका, ट्रायल बैलेंस टू एग्री। ट्रायल बैलेंस को जो एग्रीमेंट है उसका, यानी जो दोनों साइड मैच करता है उसको अलाउ नहीं करता है, उसको मैच नहीं होने देता है, ये मतलब है आपका। ठीक है, तो कहता है कि जो एरर ऑफ कमीशन है क्या अलाउ नहीं करता है, तो वो आपका ट्रायल बैलेंस टू एग्री ये अलाउ नहीं करता है ना। क्यों? क्योंकि ये कमिटेड ड्यू टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, रॉन्ग पोस्टिंग होता है ना इसमें ट्रांजेक्शन का, है ना। एरर ऑफ कमीशन में करना है आपका किसी अकाउंट में, आप कर दिए किसी अकाउंट में, तो ये हो गया आपका रॉन्ग पोस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 90, wages paid for the erection of a machinery debited to wages account is an example of, ए है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल, बी हो जाएगा आपका क्लरिकल एरर, सी होगा आपका एरर ऑफ ओमिशन, और डी हो जाएगा आपका एरर ऑफ कमीशन। क्या होगा इसका? वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ अ मशीन, है ना, डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। ये कौन सा एरर है आपका? वेजेस पे किया गया है किसके लिए? इरेक्शन, एक मशीन के इरेक्शन के लिए या कहीं इंस्टॉलेशन के लिए, है ना, उसको खड़ा करने के लिए डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट यहाँ किया गया है। देखिए एक मशीन है,
और जाहिर सी बात है इरेक्शन एक मशीन को अगर आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, मतलब उसका अगर इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं तो वो नया मशीन ही होगा। और अगर ये मशीन का इंस्टॉलेशन हो रहा है या तो ये ज़रूर आपका नया मशीन होगा। तो अगर इस पर वेजेस पे कर रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए। लेकिन हो क्या गया है, डेबिट हो गया है आपका वेजेस अकाउंट, डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में इतना जानिए कि जितना बोले उतना ही गलत है, जो ना बोले वो अपने जगह पे सही है। तो यहाँ पर होना चाहिए था करेक्ट मशीनरी टू कैश, और बोलता है कि डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। गलती से क्या हो गया कि वेजेस अकाउंट डेबिट हो गया, तो क्या कैश अकाउंट नीचे गलत है? नहीं, ये अपने जगह अपना सही होगा। बोला कि मशीनरी की जगह पर आपका वेजेस हो गया है डेबिट, इसका मतलब क्रेडिट साइड सही होगा, इसको छेड़ना नहीं है। तो मशीनरी अकाउंट की जगह वेजेस हो गया है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया गया है। तो यहाँ पर ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये कोई क्लरिकल एरर नहीं है आपका, जो है एरर ऑफ ओमिशन भी नहीं है। क्या आपने रिकॉर्डिंग करना बिल्कुल ही छोड़ दिया या छूट गया रिकॉर्डिंग करना? ऐसा भी नहीं है, तो एरर ऑफ ओमिशन भी नहीं होगा। क्या आपने रॉन्ग पोस्टिंग कर दिया, किसी दूसरे अकाउंट में पोस्ट कर दिया, तो एरर ऑफ कमीशन भी आपका नहीं है। रेवेन्यू को कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया या रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट कर लिया, तो ये कहलाता है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट होगा। Which type of error occurs when credit sales is wrongly posted to परचेज डे बुक या परचेज बुक? ये हो गया आपका एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर या कंपनसेटरी एरर, और डी कहता है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या होगा बताइए? कहता है कि विच टाइप ऑफ एरर अकर व्हेन द क्रेडिट सेल, जो कि क्रेडिट सेल किया गया है, रॉन्गली पोस्टेड टू परचेज डे बुक। देखिए, अब आपने यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं कि एरर ऑफ ओमिशन में हो गया कि आप डेबिट क्रेडिट करना भूल गए। मतलब आपका जो है एक तरीके से अगर कंप्लीट ओमिशन है तो ना ही आपने डेबिट किया है ना ही आपने क्रेडिट किया है, कोई एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ये तो नहीं होगा क्योंकि एंट्री तो रिकॉर्ड हुआ है लेकिन क्रेडिट सेल्स की जगह परचेज डे बुक में हो गया है। ठीक, दूसरा के बाद तीसरा एक बार हम देख लेते हैं, कंपनसेटिंग एरर। आप कंपनसेटिंग एरर वो एरर होता है जो एक गलती आपने एक साथ दो गलती कर दी, तो एक गलती ने दूसरे गलती को छुपा दिया, ये कहलाता है आपका कंपनसेटरी एरर। यहाँ पे एक गलती ने दूसरे गलती को छुपाया नहीं,
ठीक है, बल्कि आपका क्रेडिट सेल की जगह पर आपने परचेस डे बुक में कर दिया, तो ये भी नहीं होगा। सैद्धांतिक गलती भी नहीं की, रेवेन्यू को कैपिटल और कैपिटल को रेवेन्यू भी नहीं ट्रीट किया, इसलिए ये भी नहीं होगा। रॉन्ग पोस्टिंग जब आप किसी अकाउंट में करते हैं तो ये होता है आपका एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, आपको किसी अकाउंट में मान लो कि किसी एक डेटर अकाउंट में करना है, आपने क्रेडिटर अकाउंट में कर दिया। बिल्डिंग अकाउंट में करना है तो आपने मशीनरी अकाउंट में कर दिया। यानी अगर आप रॉन्ग पोस्टिंग करते हैं किसी अकाउंट में तो वो होता है एरर ऑफ कमीशन। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा 21। A purchase of computer. A purchase of computer was debited to office expenditure account। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंडिचर अकाउंट। दिस इज एन एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। सी हो गया आपका प्रिंसिपल और डी हो गया आपका कंपनसेटिंग एरर। बोलिए, परचेस किया है कंप्यूटर तो डेबिट होना चाहिए था आपका कंप्यूटर या फिर ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से ये जाता है ना। तो आपने एक कंप्यूटर परचेस किया या टाइपराइटर परचेस किया या फिर कोई फाइलिंग कैबिनेट है, आयरन सेफ है, तो ये सब ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से डेबिट होता है। कोई भी कंप्यूटर आपने परचेस किया या फिर टाइपराइटर परचेस किया या फिर फाइलिंग कैबिनेट है या फिर आयरन सेफ है, ये सब ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से जाता है या फिर कंप्यूटर के नाम से डेबिट किया जा सकता है। तो इसको क्या कर दिया गया है, आपका कंप्यूटर परचेस को डेबिट करना था, डेबिट किया ऑफिस एक्सपेंसेस को या एक्सपेंडिचर को, तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया। सी नंबर होगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। कमीशन तो नहीं होगा, रॉन्ग पोस्टिंग तो आपने किसी दूसरे अकाउंट में नहीं किया, रिकॉर्डिंग तो किया, छूटा नहीं, ओमिशन भी नहीं होगा। कंपनसेटरी एक गलती ने दूसरी गलती को छुपा लिया, ऐसा भी नहीं है। सैद्धांतिक गलती कर दी आपने, है ना, रेवेन्यू को कैपिटल और कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया, तो ऑप्शन नंबर 21 होगा इसका। ऑप्शन नंबर 21 नहीं, क्वेश्चन नंबर आपका है 21 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 22 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें आधा अधूरा सा लग रहा है। व्हाट विल बी दी effect, what will the effect when return inward का मतलब होता है आपका सेल्स रिटर्न इनवर्ड इज wrongly entered as रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, ये हो गया आपका रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न। चलो, तो ऑप्शन क्या कहता है आपका, ए ग्रॉस प्रॉफिट इज increased by ₹100। अब अमाउंट तो इसमें दिया नहीं है तो हम कैसे कहेंगे कि 100 से बढ़ा या कितना से बढ़ा।
बी ग्रॉस प्रॉफिट इज डिक्रीज बाय ₹100। देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको, क्या होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट इज इंक्रीज्ड बाय ₹200। कैसे सॉल्व करें इसको, और ग्रॉस प्रॉफिट इज डिक्रीज बाय ₹200। क्वेश्चन में तो अमाउंट दिया ही नहीं है, तो हम अपने मन से कैसे कर ले कि 100 रुपये से बढ़ा कि 200 से बढ़ा। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका सवाल है इसको हम आपका एज इट इज़ छोड़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से। इसे सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतनी बच्चों, थैंक यू।